जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मित्रों, एक बार आपका फिर से YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, यदि आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी चरित्रहीन महिला की पहचान पल भर में कर पाएंगे। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही यह बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सलूक करता है वो भी हम सभी जानते हैं, लेकिन यह बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर है। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये भावनाएं सभी महिला में समान रूप से देखी जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार का इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और अपने कुल के नाम पर कोई भी आंच न आने दें। जिस तरह महिलाएं कुल के लाज को बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य उनके कुल का विनाश का कारण भी बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षणी कहा जाता है, अर्थात जिसके चरित्र अच्छा ना हो। दोस्तों, ऐसी महिलाओं की पहचान करना सामान्य तौर पर तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान ना लिया जाए, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्ष्मी का करार देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं करना चाहते और ना ही हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बृहद संहिता और अन्य पुस्तकों एवं ग्रंथों पर आधारित है। दोस्तों, इस बृहद संहिता पुस्तक में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, इसके साथ ही अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है और उनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आगे बताया गया है कि जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए हुए होता है एवं उस भाग की नसें उभरी होती हैं, तो ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन और सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। आगे दोस्तों बताया गया है, अगर स्त्री का पेट घड़े की तरह होता है तो वह महिला का पूरा उम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती रहती है। पेट का अधिक लंबा और गड्ढेदार होना भी अशुभ की निशानी होता है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनके ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वह अपने ससुर, और जिनके कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, आगे बताया गया है, जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं और मसूड़े का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी होता है। आगे दोस्तों बताया गया है, जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे दिखता हो, जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। इसके साथ ही हाथों की नसों में उभार,
हथेली के आकार में अंतर और हथेलियां छपटी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। दोस्तों, जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हो तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत ही बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वह स्त्री बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। आगे बताया गया है कि जिस महिला की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी डिसीजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वही जिसकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है तो वह महिला अपने ही कुल का विनाश करने वाली होती है। दोस्तों, इसके साथ ही सामुद्रिक शास्त्र नामक ग्रंथ में भाग्यशाली महिलाओं का भी वर्णन किया गया है। तो चलिए एक झलक भाग्यशाली महिलाओं के तरफ भी डाल लेते हैं कि भाग्यशाली महिलाओं में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र एवं मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे। दोस्तों, काले, लंबे और घने बाल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख एवं ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरा लक्षण गोल चेहरा। बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही यहाँ महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनता है और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। दोस्तों, तीसरा लक्षण जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्धा और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और ये अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। दोस्तों, अगला लक्षण जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और इसके साथ ही ये महिला सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, पांचवा लक्षण जिन महिलाओं के दांत सफेद एवं एक सिद्ध में होते हैं तथा ऊपरी सामने की 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होंठ हल्के गुलाबी होते हैं और होंठों पर तिल होता है तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। दोस्तों, छठवां लक्षण जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेली चिकनी और गुलाबी एवं मसल युक्त होती हैं, हथेलियों पर शंख चक्र जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं तो ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं एवं धन का संचय भी करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। दोस्तों, सातवां लक्षण जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मसल युक्त होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकनी और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं तो ऐसी महिलाएं को साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। दोस्तों, आठवां लक्षण जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय भी होता है। तो दोस्तों, यह थे चरित्रहीन और भाग्यशाली महिलाओं के लक्षण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।